सभी स्टूडेंट को एक बार मेरी तरफ से जय हिंद। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बीएसटीसी के टॉप क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित। तो एक बार लाइक शेयर करेंगे इस क्लास को और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन लास्ट में आपके सही होते हैं। मैं आज कराऊंगा भी आपको 25 क्वेश्चन। इस क्लास के अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 23 प्लस का, क्योंकि आप सभी को पता है 30 जून को आपका पेपर है, यानी अंतिम दिन आप चल रहे हैं। आज 10 तारीख हो चुकी है, तो आपको ज़रूर तैयारी बेहतर बना लेनी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार लाइक और शेयर कर दे अभी तक नहीं किया है तो। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है, ये आपको बतानी है कि फकीरों की तकिया है, ठीक है। जो इमारत है वो राजस्थान में कहाँ पर है। अब जयपुर, कोटा, अलवर और जैसलमेर। मेरे मित्र आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा, तो सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, जैसलमेर, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है, वो स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, बाड़मेर, श्री गंगानगर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो मेरे मित्र आप यहाँ से क्या उत्तर दोगे सभी भाई, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बाड़मेर, ठीक है। लास्ट जिस दिन पेपर आएगा उस दिन बताऊंगा मैं कि आपके कितने क्वेश्चन पेपर में छपे हैं। अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। तो अन्नकूट जो मेला होता है वो कहाँ आयोजित होता है। अब आपके सामने ऑप्शन आते हैं, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़, चारभुजा, ठीक है। तो मैं बता दूं आप सभी भाइयों को, ये मेला नाथद्वारा में होता है। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनता है वो कौन सा बनता है, नाथद्वारा हो चुका है ना। तो ये आपको पता है ये कहाँ है, राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद जिले के अंदर हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। सांगोत का, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर के लिए। नाहन किस जिले का प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला है, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आप सभी मित्र कहोगे कोटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो, ठीक है। किसकी स्मृति में पर्वतसर, ठीक है, का मेला आयोजित किया जाता है। पर्वतसर में आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, रामदेव जी, तेजा जी, जम्बो जी, गोगा जी। रामदेव जी कहाँ लगता है, रामदेवरा। तो ये तो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो पर्वतसर किसका है, तेजा जी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर वो क्वेश्चन देखा जाएगा जो आपका पेपर में पूछा जाएगा बीएसटीसी में, ठीक है। जो पेपर में पूछे जाएंगे वो हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं, ठीक है। मेला कौन सा है ये आपको बताना है। बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया मेला है। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से आप कहोगे केला देवी, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी की ओर आप यहाँ से चले जाओगे, जो बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रसिक संप्रदा का प्रवर्तक कौन था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। तो कम समय में मैं ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश आपको हमेशा करता रहता हूँ और करता ही रहूँगा। तो बताएंगे इसमें अपना उत्तर क्या होगा। तो अग्रदास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अगला 8 नंबर क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने आया है, इसका उत्तर सभी बताने की कोशिश करेंगे। नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, कौन सी संप्रदाय है उससे संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लालदासी संप्रदाय, ये यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ से अपना उत्तर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसा महल है, ऐसा कौन सा किला है राजस्थान में जिसमें सब एक जैसे महल है। तो आप सभी मित्र यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा। तो सभी को पता है नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है, ठीक है।
जल दुर्ग का क्या है उत्तम उदाहरण है? तो मेरे मित्र कौन सा है? जयगढ़, चित्तौड़ या फिर गागरोड, लोहागढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है गागरोन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलो आगे बढ़ो। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, यानी जो मेवाड़ राजवंश है उसकी आंख, जो मेवाड़ की आंख, तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, सबसे ऊपर है कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आगे चलो। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो लोक देवता गोगा जी की पूजा कौन सी तिथि की जाती है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, तो यहाँ से मेरे मित्र शुक्ल कृष्ण नवमी यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही होगा आपका। यहाँ से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाते हैं? ठीक है, गाए जाते हैं, तो कौन सा रतवाई जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो मेवाड़, हाड़ौती या फिर मारवाड़। 4 ऑप्शन अच्छे हैं, तो मेवात आप सही कहोगे, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा अपना यहाँ से। चलो आगे बढ़ो, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक वाद्य है? तो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला मेरे भाई? सभी यहाँ से उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सभी यहाँ से कहेंगे जंतर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का एक कौन सा गीत है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता है? कुर्जा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर आपके लिए। आगे आ जाओ। पाबूजी की फंड में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? लोक वाद्य ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? रावण हत्ता मेरे भाई यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या कहता है? ऐसा किला रानी जहाँ पाए भले ही हो। ठीक है, पाए भले ही हो, ठाकुर रानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये उक्ति है? ठीक है, तो ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो आपको पता है ये कहा गया है हमारे कुचामन दुर्ग के बारे में ये बात कही गई है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? ठीक है, किसी की नहीं होगा, किसकी होगा? यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग वाला प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से कहोगे भूरे खां की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो। ठीक है, राजपुताना का सबसे बड़ा विलिंग फोर्ट किसे कहते हैं? राजपुताना का सबसे बड़ा विलिंग फोर्ट किसे कहते हैं? तो मेरे मित्र बताएंगे ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलो। ठीक है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है, ये आपको बताना है। तो आखिर बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी आपको मज़ा आएगा पेपर देने का। तो हम यहाँ से कहेंगे तारागढ़ अजमेर की प्राचीन, ठीक है, प्राचीन होगा यहाँ पर, की विशाल बुर्जों के नाम। ठीक है,
प्राचीन नहीं होगा, प्राचीन होगा। तो यहाँ पर कई शब्द की टाइपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। आगे चलो। एक ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ठीक है हसन, ये ध्यान रखना, ऐसा किला है जो कि जिसका कोई दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कोई कितने भी आक्रमण हुए होंगे पर उसका दरवाज़ा नहीं खोल सका, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आगे कह रहा हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? किसने कहा है? हसन निजामी। ये तो किस राजस्थान के कौन से किले के बारे में कहा है? आप कहोगे जालोर का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे इसका उत्तर क्या कह रहा है। झालरा पाटन, ठीक है, में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? नवलखा जो दुर्ग था उसकी नींव किसने रखी थी? तो आप यहाँ से कहोगे कि पृथ्वी सिंह, मदन सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। ठीक है, सी है, तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब इस किले का निर्माण किसने कराया था? किले का नाम है बसंती। आप यहाँ से कहोगे राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए गुब्बारा, नुसरत, ठीक है, नागपत्ती, गजक नाम है, किसके नाम है ये आपको बताना है। गुब्बारा भी है, नुसरत भी है, ठीक है, नागपत्ती भी है, गजक भी है, तो आप कहोगे जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, इसका उत्तर आप मेरे को ज़रूर बताओगे। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा, ठीक है, नवलखा भंडार का निर्माण कराया था? इसे आप नवलखा बोल सकते हो या कोठा मकान। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। थोड़े से मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में थोड़े से ज़ुबान पर छाले होने के कारण आपको थोड़ी सी अटकराहट महसूस हो रही होगी, तो वो भी 1-2 दिन में सही हो जाएंगे छाले, तो ये भी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।